हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज एन एपी consists of 12 terms whose sum is 354. The ratio of the sum of even terms to the sum of odd terms is 32:27. Find the first term and the common difference of the progression. First we see the key concept. Sum of n terms of an AP इज, इसे हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं एंड Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. गिवन दैट AP has 12 terms whose sum is 354. This implies S12 हमारा कितना दिया गया है 354. Let A be the first term and D is the common difference of given AP. Therefore, by given condition S12 354 है. S12 क्या हो जाएगा 12/2 इंटू 2a प्लस 12-1 इंटू d is equal to 354. This implies 2a plus 11d is equal to 59. This is equation first. By given second condition, हमें second condition क्या दी गई है? Sum of even terms and sum of odd terms का रेशियो दिया गया है. Sum of even terms divided by sum of odd terms is equal to 32/27. Therefore, sum of even terms को अगर हम 32x लें, क्योंकि रेशियो है ये, जब भी हम इसे कंप्लीट लेंगे फॉर्म में तो कुछ हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे गिवन कंडीशन की हेल्प से. सम ऑफ फोर टर्म्स कितना आ जाएगा 27x. तभी इनका रेशियो क्या रहेगा 32:27. और इवन एंड ओड टर्म्स का टोटल सम हमें कितना दिया हुआ है 354. Therefore, 32x plus 27x is equal to 354. क्योंकि टोटल 12 टर्म्स थी, 12 टर्म्स का सम कितना है 354 और उनमें से जो इवन टर्म्स हैं उनका सम है 32x और जो ओड टर्म्स है उनका सम है 27x. तो यानी 32x प्लस 27x इक्वल होगा 354 के. दिस इम्प्लाइज यहां से हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा 6. Therefore, sum of even terms, अब हमें एग्जैक्ट टर्म्स इवन टर्म्स का सम फाइंड मिल जाएगा. 32 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 192. दिस इम्प्लाइज 1 से लेकर 12 टर्म्स के बीच में हमें इवन टर्म्स कौन कौन सी मिलेंगी T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T8 प्लस T10 प्लस T12 इज इक्वल टू 192. जो ये इवन टर्म्स की सीक्वेंस बनेगी, सिर्फ इवन टर्म्स की, ये भी अपने आप में एक एपी बनाएगी. यहाँ T2 हमारा क्या होगा a प्लस डी, T4 क्या होगा a प्लस
3D. This implies T2, T4, T6, up to so on T12 are in AP whose first term is T2. T2 क्या है हमारा? A plus D. And कॉमन डिफरेंस इज सिर्फ इवन जो टर्म्स है हम उस एपी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ कि जो ये एपी बन रही है इनकी टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस 2D होगा और इनका सम कितना दिया हुआ? 192. दिस इज इक्वेशन स्टार. देयरफॉर बाय स्टार वी गेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है? 6/2 इंटू 2 ए कितना है हमारा? फर्स्ट टर्म यानी a प्लस डी प्लस n-1 और d कितना है? कॉमन डिफरेंस. सिर्फ इवन टर्म्स की सम की बात कर, इवन टर्म्स हैं जो उस एपी की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना था? 2D. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें 2a प्लस 12d मिल जाएगा इज इक्वल टू 64. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड. हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे. इक्वेशन सेकेंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सेकेंड की लेफ्ट साइड है 2a प्लस 12d माइनस 2a माइनस 11d हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 64 माइनस 59. 2a से 2a कट जाएगा. दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 5. देयरफॉर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था. कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल गया? 5. हमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी है. बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 2a प्लस 11d हमें 5 मिला है इज इक्वल टू 59. देन 2a इज इक्वल टू 4. दिस implies a is equal to 2. Therefore, first term is 2 and common difference is 5. Then the final answer is first term is 2 and common difference is 5. Hope you understood it well. Best of luck.